हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमिकम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने शुरू कर दिया था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, जिसमें कि आप पढ़ चुके हैं एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन और उसके आइसोमेरिज्म के बारे में। आज शुरू करने वाले हैं हम एल्कोहल्स की प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं एमिकम सीरीज़ का आज का नया वीडियो। प्रिपरेशंस of alcohol। First preparation from haloalkanes, हेलोएल्केन्स होते हैं RH, जैसा कि आप जानते हैं। रिएक्शन कराएंगे इसकी एक्वस KOH से, तो एक्वस KOH की प्रॉपर्टी होती है कि वो यहाँ से X को रिलीज करके OH ग्रुप को ऐड करता है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर मेन होगा ROH। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि CH3Cl रिएक्शन कराएंगे इसकी KOH से, जो कि एक्वस होगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3OH एंड साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर बनेगा KCl। ये रहा मिथाइल अल्कोहल। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल CH3CH2Cl यानी कि इथाइल अल्कोहल, इसे कहेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री हैलाइड, इथाइल क्लोराइड। तो ये 1 डिग्री हो गया। रिएक्शन यहाँ पर भी वही होगी, एक्वस KOH होगा। प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट होगा वो बनेगा C2H5OH, और ये भी 1 डिग्री एल्कोहल ही होगा। सेकेंड मीन्स नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन यहाँ लेते हैं हम अब 2 डिग्री हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, टू डिग्री एल्काइल हैलाइड, सेम रिएक्शन, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH एंड CH3 एंड साइड प्रोडक्ट यहाँ जो प्रिपेयर हुआ वो हुआ 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है 3 डिग्री हैलाइड की। ये है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, सेम रिएक्शन होगी एक्वस KOH से। प्रोडक्ट यहाँ पर एल्कोहल बिल्कुल नहीं बनेगा। जब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है तो यहाँ पर अपनी इफ़ेक्ट की वजह से टाइप का स्टेरिक इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट बनाएगा ये एल्कीन। तो ये एल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन तो बिल्कुल नहीं है। साथ में जो साइड प्रोडक्ट है वो निकल जाएंगे KBr और H2O की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं ये डिफरेंट रिएक्शन है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल हम एल्काइल हैलाइड की हेल्प से प्रिपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड हेडिंग, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कीटोन्स, एल्डिहाइड, एस्टर और एसिड भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहाँ पर एक नहीं होगा, कई हो सकते हैं।
हम इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। H2 के साथ PT, Ni या PD सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है NaC2H5OH और थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है LiAlH4। ये तो आप जानते ही हैं कि जो H2, PT, Ni और PD का यूज होता है वो हम करते हैं नॉर्मल रिडक्शन में, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए। सभी प्रिपरेशन में नेसेंट, इन सभी रिड्यूसिंग एजेंट्स में नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा और नेसेंट हाइड्रोजन जो वर्क करता है वो बहुत तेज़ी से रिडक्शन करता है। सभी में क्या बनेगा? नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट लेते हैं इसमें फॉर्मल्डिहाइड HCHO। HCHO का रिडक्शन करेंगे हम। रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, हालांकि रिड्यूसिंग एजेंट और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर आप इन तीनों से ही काम कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ बनेगा CH3OH, मीथेनॉल। ये है फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ बना मीथेनॉल। सेकेंड लेंगे CH3CHO, यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे LiLH4 या H2PD NiPD या फिर NaC2H5OH, लेकिन रिएक्शन एरो से अलग हम लिखेंगे यहाँ पर नेसेंट H। कंपाउंड क्या बनेगा? CH3, एक H ये है, ये बॉन्ड ब्रेक होगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो एक H यहाँ आएगा नेसेंट, एक H यहाँ आएगा। जब यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा? CH2OH। इसे कहेंगे हम 1 डिग्री एल्कोहल। ये बना 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पर तो लेंगे, यहाँ पर ये क्या हुआ? ये है एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्टेंट लेंगे एसीटोन। रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया तो यहाँ नेसेंट H आया और फिर से डबल बॉन्ड ब्रेक करा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और कंपाउंड बनेगा CH3CH3OH। ये बना 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। जैसे कि हमने यहाँ पर कार्बोनल कंपाउंड्स लिखे, तो कार्बोनल कंपाउंड्स में हमने फर्स्ट केवल यूज किया है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर हम इन दोनों की हेडिंग भी डाल सकते हैं कि ये सेकंड हेडिंग की ए सब हेडिंग है, सेकंड हेडिंग का ए सब हेडिंग है। अब यहाँ पर सेकंड जो हेडिंग आएगी वो आएगी बाय रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एस्टर्स। इसका रिडक्शन करने पर हमें कुछ डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेन होंगे। जैसे हमने लिया सबसे पहले CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का रिडक्शन होने पर ये जो O है कंप्लीटली रिलीज होगा यहाँ से और केवल 1-2 H आ जाएंगे। यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं हम नॉर्मली, LiAlH4। एरो पर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि ऊपर लिखा, हमने नहीं लिखा है, H2PT ओब्लिक कर सकते हैं और साथ में LiAlH4 लिख सकते हैं ओब्लिक C2H5OHNa। इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट इस एरो पर लिख सकते हैं जिससे कि ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है। वैसे ही यहाँ पर हमने यूज किया जहाँ पर LiAlH4 कैटलिस्ट के रूप में, तो कंपाउंड यहाँ प्रिपेयर होगा CH3CH2OH। कंपाउंड
एसिटिक एसिड है तो क्या बना, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। क्योंकि क्या बताया था अभी, इस केस में ये बॉन्ड दोनों ही ब्रेक हो जाएंगी और यहाँ पर ये O हट के 2H ऐड हो जाएंगे। ये वाला O हटा, ये यहाँ पर 2H आए, जब 2H आएंगे तो क्या हो जाएगा, H2O की फॉर्म में मॉलिक्यूल O रिलीज हो जाएगा। इसी हेडिंग के अंतर्गत एक रिएक्टेंट और होता है एसिड एस्टर। यहाँ हमने एसिड पढ़ लिया, अब आते हैं एस्टर का। एस्टर में नाम क्या होगा इसका, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, या IUPAC क्या होगा, मिथाइल इथेनोएट। रिडक्शन यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर हमने कैटलिस्ट लिख लिया सोडियम इथेनॉल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये मॉलिक्यूल कुछ यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ पर H आएगा और उसके बाद यहाँ भी H आएगा, तो यहाँ तो H आकर ये कंप्लीट हो गया, क्या बना, CH3CHO, और यहाँ क्या बना, CH3OH। तो एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा, सबसे पहले मीथेनॉल। अब यहाँ क्या बना था अभी, एल्डिहाइड। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड का भी रिडक्शन हो जाएगा, किसमें, एल्कोहल में। यह नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल। यहाँ बना मीथेनॉल। सेकेंड, अगर हम देखें रिएक्टेंट चेंज करें, CH3 डबल बॉन्ड O C2H5, अब हमने लिया इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने यहाँ कंपाउंड अगर ये ब्रेक किया, सबसे पहले कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5OH, और साथ ही यहाँ बना फिर से एस्टल्डिहाइड। तो क्या बना रहा है एस्टल्डिहाइड रिडक्शन पर, इथेनॉल, यानी कि इस केस में रिडक्शन होने पर कंडीशन सेम हो तो बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। क्या बनेगा यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। एक और प्रिपरेशन इसमें इसी की आ सकती है कि यहाँ एस्टर की हमने जो रिडक्शन किया है, उस रिडक्शन के प्लेस पर अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा, देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, रिएक्शन की हमने CH3COO CH3 की, और यहाँ पर हमने हाइड्रोलिसिस की इसकी, और हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा भाई, हमने यहाँ से ब्रेक किया तो एक पर तो जाएगा H और एक पर जाएगा OH। जब OH गया तो क्या बनेगा कंपाउंड, यहाँ पर फिर से CH3COOH एंड CH3OH। ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन का रिवर्स है। When acid react with the alcohol, it form ester and water molecule. This process is called esterification, and reverse of esterification is called hydrolysis of ester. प्रोडक्ट वहाँ वही बनना है जिससे ये प्रोडक्ट बना था। तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3OH यानी कि मिथेनॉल, और सेकेंड मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड। Next heading from Grignard reagent. जैसा कि पढ़ चुके हैं आप, क्या होता है GrRMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ अगर हम ले लें CH3MgBr तो भी सही रहेगा, या CH3MgCl, दोनों ही कंपाउंड यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख लिया CH3MgBr या Cl, कुछ भी ले सकते हैं।
रिएक्शन फर्स्ट, यानी कि इसमें काफ़ी वेरिएशन है और जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जैसे CO2, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स या एस्टर्स, ये उनसे रिएक्शन करके लास्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल प्रिपेयर करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में, किसी भी एग्जाम में इजीली ये पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि HCHO, अगर हम इसको लिखेंगे कुछ इस टाइप से कि डबल बॉन्ड O अलग से दिखेगा यहाँ पर हमें, और रिएक्शन होगी CH3MgBr या Cl, या फिर हम X मिल सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये जो CH3 है ये अटैक करेगा इस C पर, डबल बॉन्ड O ब्रेक होगी बाय हेटेरोलाइटिक फिशन, और Mgx या Mgbr या MgCl इस पर अटैक करेगा, जो O एटम रिलीज होगा यहाँ से, और जो इसकी मेन सॉल्वेंट है उसे हम बोलते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर तो यहाँ होना मस्ट है, अदरवाइज रिएक्शन इजीली नहीं होगी। और कंपाउंड क्या बनेगा इंटरमीडिएट की फॉर्म में, CH, यहाँ पर CH3O MgBr। अभी ये अनस्टेबल कंपाउंड है और यहाँ पर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पर मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा कि एक पर जाएगा H और दूसरे पर जाएगा OH, तो कंपाउंड यहाँ बनेगा CH2, CH3 एंड OH प्लस MgOH हम इसको बोल सकते हैं C2H5OH, यानी कि इथेनॉल। ये क्या हुआ, इथेनॉल। यानी कि हम इसको कह सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये बहुत समझने की बात है, जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। इसी टाइप से नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन एटम जो एल्कोहल का है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो फर्स्ट केस में बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंड केस में जहाँ हम लेंगे एसिटल्डिहाइड वहाँ बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल, और जहाँ थर्ड केस हम लेंगे एसीटोन वहाँ बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। सेकेंड देखते हैं, यहाँ रिएक्टेंट लेते हैं एसिटल्डिहाइड। लिखेंगे ओपन फॉर्म में ही, जिससे रिएक्शन इजी हो जाए आपके लिए। यहाँ CH3 जा अटैक करेगा और MgBr अटैक करेगा। यहाँ बताया था आपको अभी, X लिखें या Br लिखें या Cl लिखें, बात वही है। इन लास्ट प्रोडक्ट जो बनना है इजीली बन जाएगा यहाँ से। और यहाँ सॉल्वेंट की फॉर्म में लेंगे ड्राई ईथर। क्या प्रोडक्ट बनेगा, अभी प्रोडक्ट की जगह पर बनेगा इंटरमीडिएट CH3 CH3O MgBr। फिर से वही हाइड्रोलिसिस होगी यहाँ से H और OH की फॉर्म में, और कंपाउंड बनेगा कुछ CH3 CHOH CH3 प्लस MgOHBr, इसे कहेंगे हम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये बना हमारा 2 डिग्री एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये बनेगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, जो कि 2 डिग्री एल्कोहल भी है। थर्ड रिएक्शन यहाँ लेंगे रिएक्टेंट की फॉर्म में कीटोन या एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 MgBr। CH3 अटैक करेगा इस कार्बन पर और MgBr अटैक करेगा इस O पर। प्रेजेंस फिर से वही रहेगी, ड्राई ईथर, और यहाँ एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में या अनस्टेबल बॉन्ड कंपाउंड की फॉर्म में कंपाउंड बनेगा ये इस टाइप से। फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। इसका एक और नाम हो सकता है, हम कह सकते हैं इसको टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल।
या 3 डिग्री एल्कोहल, और यहाँ पर साथ में रिलीज होगा प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट OHMgBr, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी हेडिंग में एक रिएक्टेंट और ले सकते हैं हम, जैसे कि एस्टर। एस्टर की रिएक्शन कुछ डिफरेंट टाइप से होती है, और यहाँ जैसे कि सिंगल मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ है ग्रिनार्ड रिएजेंट का, वहाँ पर एक से अधिक मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, कुछ इस टाइप से। देखते हैं रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। रिएक्शन सेम टाइप से होगी, CH3 MgBr, और प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की। और फिर से वही अटैक कैसे करेगा, ये CH3 यहाँ अटैक करेगा, ये MgBr ऊपर अटैक करेगा, कंपाउंड बनेगा CH3 C2H5 ये जो अटैक करेगा MgBr, ये इस ऊपर अटैक करेगा जिस पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड बाय हाइड्रोलाइटिक फिशन ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर Mg अटैक करेगा, तो यहाँ कंपाउंड बनेगा OMgBr करके, और ये बना C2H5O। इसके बाद क्या आया यहाँ पर, यहाँ नीचे आया CH3। कुछ चेंज देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट नहीं होगी बल्कि कुछ कंपाउंड बनेगा। क्या कंपाउंड बनेगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और कंपाउंड माइनस C2H5OMgBr बनेगा। इसे बोलेंगे मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5COCH3, यानी कि इसे बोलेंगे हम ब्यूटेनोन, जो कि ये कीटोन है। बनाना क्या था हमारे लिए, एल्कोहल, बन गया कीटोन। लेकिन अभी रिएक्शन यहाँ पर फर्दर हो सकती है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से रिएक्शन करेगा CH3MgBr इससे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन कुछ अलग होगी। क्या बनेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड OMgBr, फिर से एक CH3 यहाँ आएगा, एक CH3 पहले से ही इसके पास था। अब फिर से सेम रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस H2O। अब क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, H यहाँ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। अब कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए C2H5COH CH3 एंड CH3। तो नंबरिंग करेंगे अगर हम इसको देखें, क्या बना ये बना ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल, साथ में क्या बनेगा 2 मिथाइल। तो क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, और साथ में जो बना साइड प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, वो बनेगा MgOHBr, यानी कि हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ नाम आता है ग्रिनार्ड रिएजेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 12th एग्जाम एंड बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ्रॉम एल्कीन यानी कि हाइड्रोकार्बन रहेगा, ये फार्मूला CnH2n CnH2n। यहाँ पर हमें H2 को ऐड करना है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जो रहेंगे उस केस में हमें क्या करना है, केवल H2O को ऐड करना है। तो ये 2 टाइप से हो सकता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो रिएक्शन यहाँ लेते हैं इजीली HOSO3H, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं इसको, H2SO4। तो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉलिक्यूल पर H जाएगा ये निकल के, और कंपाउंड क्या जुड़ेगा CH2H, और एक कार्बन एटम पर जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुई यहाँ से, इसमें होगा यहाँ पर हेटेरोलाइटिक फिशन भी, तो एक पर H जाएगा और दूसरे पर SO3H OSO3H जुड़ेगा, और नेक्स्ट स्टेप में इसकी कर देंगे हाइड्रोलिसिस और कंपाउंड बन जाएगा CH3
CH2OH साथ में H2SO4 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इसे कहेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड लेते हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल डायरेक्ट जुड़ेगा और एसिड की प्रेजेंस रहेगी वहाँ पर भी, बस लिख देंगे एरो पर एसिड H पॉजिटिव, तो कंपाउंड क्या बनेगा डायरेक्ट CH3CH2OH। इसमें हम कुछ और रिएजेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिया ईथीन। अब रिएक्टेंट की फॉर्म में कुछ और रिएजेंट भी ले सकते हैं, प्रोपीन। प्रोपीन में क्या होगा कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब प्रोपीन लिया है तो प्रोपीन के केस में सेम रिएक्शन, एसिड की प्रेजेंस, OH कहाँ जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे रूल अप्लाई होता है मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट कोई थी नहीं, ना तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा ना अप्लाई होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस केस में अप्लाई करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में, तो OH जाएगा मिडिल वाले कार्बन एटम पर, यानी कि OH होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, तो उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन एटम पर जहाँ की H एटम की डेफिशिएंसी होगी, और H एटम उस कार्बन एटम पर रिप्लेस होगा इलेक्ट्रोड यानी कि करेक्ट होगा जिस पर कि H की एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ कंपाउंड बनेगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। रिएजेंट और देख सकते हैं यहाँ पर हम आइसोब्यूटाइलिन, ये है आइसोब्यूटाइलिन। रिएजेंट लिया वाटर मॉलिक्यूल, एसिड की प्रेजेंस ली, फिर से वही लगेगा, अप्लाई करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, कंपाउंड क्या बनेगा CH3CH3CH3 एंड OH, और यहाँ बना टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट फिफ्थ हेडिंग, और बल्कि फिफ्थ कहेंगे, ये रिएक्शन तो हेडिंग फोर्थ ही है, फोर्थ की वो सब हेडिंग थी A और ये सब हेडिंग है B, क्योंकि इसमें शुरू होगा हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन समझने के लिए आपको थोड़ा सा टॉपिक देखना होगा। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा था बोरॉन हैलाइड का BX3, बोरॉन ट्राई हैलाइड ट्राईक्लोराइड टाइप से पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर X के प्लेस पर आ जाएगा BH3। जब BH3 आएगा तो उसको हम बोलेंगे बोरॉन, और बोरेन यहाँ पर ये होता है इसकी डाइमेराइज फॉर्म में, और यहाँ कंपाउंड हो जाएगा B2H6। इसको हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें बात वही है, BH3 लिखें या B2H6 लिखें, दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन। जैसे कि ये डाइमेरिक फॉर्म में ही रहता है तो हम इसको BH3 लिख सकते हैं और B2H6 लिख सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी आ जाए कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। और यहाँ पर अप्लाई होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जानते ही हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। इस केस में अभी जो पहले किया था हमने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया था तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हुआ, अब अप्लाई होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस केस में कैसे अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर कलेक्ट होगा जिस पर कि H की एफिशिएंसी होगी। यहाँ पर हम रिएक्शन को डायरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमने ये BH3 लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड क्या बनेगा, एक H रिलीज होगा इस कार्बन पर जाएगा और सेकंड केस में BH2 जुड़ेगा कुछ इस टाइप से CH3 CH2 एंड BH2। रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट नहीं होगी, कैसे होगा, अब फर्दर यही मॉलिक्यूल एक्शन करेगा, फिर से एक मॉलिक्यूल और लेगा यहाँ पर, तो एक मॉलिक्यूल लिख लेते हैं एरो पर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2। कंपाउंड क्या बनेगा, फिर से CH3 CH2 ट्वाइस BH। कैसे हुआ ऐसे भाई,
यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक किया। इस केस में हम चाहें तो इसको ऐसे लिखें तो भी सही होगा। ये वाला जो H है इसने अटैक किया इस कार्बन पर और ये BH2 जुड़ गया इस पर, तो कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2 BH2। सेकेंड मॉलिक्यूल यहाँ पर आया तो फिर से क्या होगा, एक H यानी कि एक और जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हमने लिख दिया इसको CH3 CH2 ट्वाइस करके, चाहे हम इसको अलग अलग ब्रांच की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, अब एक मॉलिक्यूल और कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बोरेन डाइबोरेन के पास एक और H है, हाइड्रोबोरेन के पास जब एक H और है तो यहाँ पर रिडक्शन पॉसिबल है। और फिर से हमने लिखा ऐड करने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन क्या हुई, CH3 CH2 थ्राइस B, ट्राईथाइल बोरेन बन गया यहाँ सर, यहाँ से डेरिवेटिव होकर। अब इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे वाटर के और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 OH के 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर थ्राइस CH3 CH2 है और साथ में बनेगा एक H3BO3। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप H2O2 और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में भी इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड लेंगे एसिमेट्रिक एल्कीन, जैसे कि हमने लिए यहाँ पर प्रोपीन। तो जब प्रोपीन लिया तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से BH3 और अब H कहाँ जाएगा, अब H जाएगा यहाँ पर और मॉलिक्यूल कुछ जुड़ेगा इस टाइप से CH3 CH2 और साथ में BH2। हमें यह लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, H कहाँ जाएगा, इस C पर। अब फिर से वही रिएक्शन दिखाएंगे, हम चाहें तो एक बार में ही 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जिससे हमारे एक स्टेप कम हो जाएगा। तो CH3 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 मॉलिक्यूल दिखा देंगे यहाँ पर CH3 CH2 थ्राइस B, फिर से H2O2 और बेस की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेंगे यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल और साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड H3BO3। क्या बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड। यहाँ सॉल्वेंट लिखने से रह गया, क्योंकि जैसे रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रेजेंट की, वैसे ही यहाँ पर भी रिएक्शन के केस में सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। सॉल्वेंट वर्क ये करता है कि रिएक्शन इजीली करा देता है वो, और यहाँ होगा सॉल्वेंट यूज THF। ये THF क्या होता है आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, समझ लीजिए। THF स्टैंड फॉर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। फार्मूला क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ये एक टाइप का साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक ईथर। हम जिसको पढ़ेंगे हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स के हेडिंग में। यहाँ पर रियल में ये डेरिवेटिव होता है फ्यूरान का। क्या होता है फ्यूरॉन, ये होता है फ्यूरॉन। इसका जब हम करेंगे रिडक्शन तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगी और बनाएंगी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और यही टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो होता है वो साइक्लिक ईथर की फॉर्म में वर्क करता है, जैसा कि डाईइथाइल ईथर वर्क करता है, जस्ट लाइक एज सॉल्वेंट। नेक्स्ट हेडिंग इसी में आता है, हेडिंग 4 चल रही है, लेकिन ये 3rd सब हेडिंग आएगी या फिर C सब हेडिंग कर सकते हैं इसको। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, या हम कह सकते हैं इसको सेकेंड नेम में ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। यानी कि एक बार मर्क्यूरिक डेरिवेटिव कंपाउंड ऐड होगा और दूसरी बार रिडक्शन की फॉर्म में उसको रिलीज भी कराना है हमें यहाँ से।
रिएजेंट यहाँ पर रहेगा मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या होगा? मर्क्यूरिक एसीटेट। रिएजेंट रिएक्शन सेम टाइप रहेगी जैसे पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें लगाना होगा मार्कोनिकॉफ रूल सिंपली फॉर्म में। रिएक्शन देखते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, रिएजेंट लिया हमने मर्क्यूरिक एसीटेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी होता है यहाँ पर। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा तो एक मॉलिक्यूल पर कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल ऐड होगा और एक पर जाएगा HgOAC और साथ में एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा एसिटिक एसिड की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर ACOH हो जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब रिएक्शन दिखाएंगे रिडक्शन, NaBH4 की रिडक्शन, यानी कि NaBH में क्या करता है? रिडक्शन करता है और इसको रिलीज कर देगा ये ब्रेक करके, और यहाँ कंपाउंड बनाएगा फिर से जो एल्कोहल है उसको। यहाँ हम इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल HgOAC रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इसको डीमर्क्यूरेशन भी बोल सकते हैं। मर्क्यूरेशन यहाँ हुआ क्योंकि HgOAC ऐड हुआ, और यहाँ हुआ डीमर्क्यूरेशन, इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर HgOAC रिलीज हुआ है। किस कारण रिलीज हुआ है? यहाँ रिडक्शन हुआ है, इसलिए हम दोनों हेडिंग के अंतर्गत इसको पढ़ सकते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन या ऑक्सी डीमर्क्यूरेशन के अंतर्गत। अप्लाई करना है यहाँ पर क्या? मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे, MR रूल या मार्कोनिकॉफ रूल। अगर सिंपल रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 तब तो कोई बात ही नहीं है, रिएक्शन दिखा देंगे सिंपल, और कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप से। फर्स्ट जो रिएक्टेंट है कुछ इस टाइप से बनेगा HgOAC और साथ में रिडक्शन NaBH4 की प्रेजेंस में, और यह कह सकते हैं इसको हम डीमर्क्यूरेशन भी बोल सकते हैं, और कंपाउंड बनेगा CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल। रिएजेंट लेते हैं दूसरा, जहाँ पर हम शो कर सकते हैं इसका मार्कोनिकॉफ रूल के लिए। तो रिएक्शन लेते हैं हम यहाँ पर, रिएजेंट लेते हैं CH3CH2 यानी कि प्रोपीन। सेम रिएक्शन होगी, CH3CHO। अब क्या जाएगा यहाँ पर? वही बताया था, यहाँ पर हमें अप्लाई करना है मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करने के लिए OH तो वहीं जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहीं जाएगा जहाँ पर H की डेफिशिएंसी होगी, तो मिडिल वाले पर जाएगा, और CH2HgOAC साथ में रिडक्शन कराएंगे सेकेंड स्टेप में, NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ, और साथ में हम कह सकते हैं कि ये डीमर्क्यूरेशन भी होगा। प्रोडक्ट यहाँ बनेगा CH3CHOH एंड CH3, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। फ्रेंड्स, आज इतना ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे अधिक करने पर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो अभी जो प्रिपरेशंस हैं एल्कोहल्स की वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, बाकी प्रिपरेशंस कराते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और एमिकेम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।